बाबा के मंदिर आ चुके हैं। नंद बाबा जो कृष्ण जी के पिताजी थे, जहाँ यहाँ पे भी उनका एक घर है कृष्ण जी का, जो यहाँ कृष्ण जी यहाँ से ही मतलब बरसाने के पास ही है मंदिर भी। कृष्ण जी यहाँ से राधा जी से मिलने जाया करते थे स्पेशली। तो पीछे चलते हैं, अभी हम लोग आ चुके हैं ये वाले पीछे पुराने वाले रास्ते से, तो अभी चलते हैं। और यहाँ बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई हैं। मैं तो शायद पहली बार आ रही हूँ यहाँ। कितनी हवा चल रही है और पूरी चढ़ाई अभी चढ़ के जानी है। अभी हम लोगों ने यहाँ पार्किंग तो पूरी फुल थी यहाँ पे, तो हम लोगों ने अभी यहीं गाड़ी लगा दी थी। रति जी को देखिए, बेबू तो सो गया है। यहाँ पे पूरी फुल है अभी। यहाँ पर आप प्रसाद भी ले सकते हैं राधा रानी को चढ़ाने के लिए, चुनरी उनरी भी ले सकते हैं, फूल वूल भी। यहाँ बंदर भी बैठे हुए थे, यहाँ बंदर अंदर बहुत हैं, तो अपना पर्स वर्स सब बचा के रखिएगा। और ये आ चुका है नंद बाबा का मतलब नंद गांव का पूरा मेन गेट, नंद भवन। मतलब बाहर से बहुत सुंदर बना हुआ था, जैसे लालडी जू का गेट है ना, उसी तरीके से इसका गेट भी बना हुआ था। और ये देखिए कैसा गेट लग रहा है, एकदम सिल्वर गोल्ड का इतना सुंदर गेट लग रहा है। और आपने देखा होगा रील्स में, यहाँ होली खिलती है इतनी, मतलब वो जो होली खिलती हैं वही वाली होली यहीं खिलती है, वो रील्स यहीं की होती हैं। मेरे को भी पहली बार जब मैं इधर आई थी, मेरे को भरोसा नहीं होता कि वो रील्स यहाँ की होती हैं। पंडित जी अभी तो पंडित जी कान्हा जी के बारे में बताने वाले हैं, और कुछ जो दक्षिणा आप देना चाहते हैं उसके बारे में बताना चाहते हैं, तो सुनिए इनकी बातें, बहुत सुंदर बातें हैं। जो भगवान के घर में हंसता है उसका घर संसार में सुखी बसता है। तो एक बार हमारे कन्हैया को ताली लगा के खिला के सुनिए, बड़े नंद बाबा हैं, सर से जो पगड़ी पहने हुए हैं, इन्हीं के नाम से हमारा गांव बसा हुआ है नंदगांव। साइड में दिखते हैं। लहंगा फरिया पहने सौल ओढ़े बड़ी है माँ यशोदा, बीच में दोनों भैया है बंसी बजा रहे हैं कृष्ण बलराम। माँ के पास में छोटे भाई कन्हैया जी हैं और बाबा के पास में बड़े भैया बलराम। छोटे बेटे पे माँ का प्यार है और बड़े बेटे पे पिताजी का प्यार है। हमारे तुम्हारे सबके घरों में ससुराल है, और सास ससुर के घर में हमारे वृद्ध की परंपरा है कि यहाँ माताएं जेठ ससुर से मर्यादा पर्दा करती है। राजस्थान वाली माताएं कुछ बैठी हैं, इनसे राधा रानी कृपा नहीं करे। कितने लोगों की जनवरी फरवरी को कुल्लू मनाली और शिमला से शुरू हो रही है, और तुम्हारी तो भगवान के घर से हो रही है। तो ये कृपा से पैसा तो सबके पास है। किसी का पैसा घुमाने कुल्लू मनाली शिमला लेके आए, और किसी का पैसा उसे तीर्थ कराने वृंदावन लेकर आया है ब्रज। तो आज हमारी कृपा राधा रानी की आपके ऊपर हुई है। जन्म भगवान ने कंस जेल कारागार मथुरा में लिया, जो आप सबको पता है। और रातों ही रात वसुदेव जी यमुना नदी पार करके भगवान को ले गए कहाँ? गोकुल। गोकुल गोकुल। छोटे मोटे देवताओं के बारे में तो जानकारी रख के करोगे क्या, जब अपने मुख्य आराध्यों के बारे में जानकारी नहीं है? गोकुल बता दूंगा मैं, अभी मेरी बातें में रख रहा हूँ। छोटे मोटे देवताओं के बारे में तो जानकारी रख के करोगे क्या? हमारे ऋषि मुनि हमारे लिए बड़े बड़े ग्रंथ लिख गए। आज तक हमारे घर में रामायण रखी तो है, पर खोल के तो देखी ना है, लिखो का है। तीर्थों में भी कभी कभी जाने का मौका मिल रहा है, तो फोटो वीडियो से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। यही कारण है, पहले पाकिस्तान थे, फिर अफगानिस्तान थे, अब बांग्लादेश थे। 100-200 साल में तो यहाँ पे भी गायब हो। यही कारण है हमको हाथी घोड़ा जिस आंगन में आज बैठी हो, भगवान कृष्ण का पहला जन्मदिन नंद बाबा ने यहाँ मनाया। तो हमारी तरह नहीं, केक काट के मोमबत्ती बुझा के नहीं, 2 लाख गाय माता सोने के सिर चांदी के खुर लगवा करके ब्रज के ब्राह्मणों को 2 लाख संतों को गाय दान की। नंदगांव का शास्त्रों में नाम है गौलोक धाम। आज भी हमारी राधा रानी जिन लोगों पे कृपा करती हैं, भक्त लोग इस नंदगांव की भूमि में आकर के आज भी अपने पुरोहितों के लिए गाय दान करते हैं। क्योंकि परमात्मा भी जब यहाँ आए तो भगवान का पहला उद्देश्य था गौ रक्षा। क्योंकि नंगे पांव रहकर के भगवान ने इस ब्रज में कभी चप्पल नहीं पहनी, नंगे पांव रहकर के 9 लाख गौ माताओं को भगवान ने अपने घर में रख करके पालन किया। छोटे मोटे ग्वाल वालों के पास भी 1,50,000 गौ रहती थी।
तो सबसे उद्देश्य था गौ रक्षा। तो इस नंदगांव का शास्त्रों में नाम है गौलोक धाम। आज भी हमारी राधा रानी जिन पे कृपा करती है, भक्त लोग इस नंदगांव की भूमि में आकर के अपने गैया दान करते हैं। लेकिन सबका सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि गैया दान होती है 40 और 50 हजार रुपया में। महंगाई का जमाना है, यात्रा हो जाए कई लोगों पे तो वही बहुत है। लेकिन जो श्रद्धा लेकर, भावनाएं लेकर आते हैं, मन है, सामर्थ्य नहीं है इस सनातन धर्म में जन्म लेकर गौदान करना, भक्त आकर के कई बार भगवान को यहाँ भोग लगाते हैं तो गौदान करने के बराबर ही भक्तों को फल मिलता है। हमारे जो ठाकुर जी को प्रिय भोग है वो है माखन मिश्री। यहाँ नंद बाबा की गौशाला है, वहीं से शुद्ध मक्खन आता है, वही भोग अंदर भगवान को लगता है। दुकानों का बाजार मंदिर के बाहर आते ही आपको मैं चारों तरफ व्यू दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर जो छोटे छोटे से पंखे भी लगे हुए थे और जो कैमरे वैमरे भी लगे हुए थे, सब जालियों से पैक थे कि कोई बंदर आके उजाड़ा ना दे, मतलब निकल ना जाए। और यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग भी बनी हुई थी, बैठने की भी व्यवस्था थी। आप यहाँ पर बैठ सकते हैं आराम से इधर भजन वजन कर सकते हैं, मतलब जो भी आप जाप आप करना चाहते हैं, है ना। बहुत शांति थी, बहुत भयंकर वाली हवा चलने में लगी थी और इतने प्यारे दर्शन हुए हैं ना। मैं तो कहूँगी कि आप एक बार तो ज़रूर आइएगा इधर, इतना अच्छा लग रहा था मेरे को तो यहाँ पर आके। मैं तो पहली बार आई थी अपनी ज़िंदगी में, आप आए हैं या नहीं कमेंट में ज़रूर बताना। और मंदिर के अंदर भी तस्वीरें बनी हुई थी, इतनी सुंदर सुंदर, सब टाइल्स के ऊपर बनी हुई थी, सब दिखाया गया था राधा रानी के बारे में और कृष्ण जी के बारे में, सुंदर सुंदर। और उनकी जो उनने करी हैं वो भी दिखाई गई थी कि कैसे कैसे की है। भीड़ भी बहुत अच्छी खासी थी। अब हम लोग ऊपर जाने वाले हैं, तो यहाँ जीनों के थ्रू हम लोग ऊपर जाएंगे। आप ज़रूर आइएगा इधर। और अगर आए हैं तो आपको कैसा लगा, आप वृंदावन की आपने होली कभी, आप वृंदावन की होली में कभी आए हैं या नहीं आए हैं वो ज़रूर बताना। मैं तो आज तक नहीं आई, पर मेरा मन बहुत है वृंदावन की होली में आने का। ऊपर भी अच्छे खासे, मतलब यहाँ पर लोग बैठे हुए थे, अपनी बातचीत कर रहे थे, आराम से हवा का मज़ा ले रहे थे। ये देखिए, मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। यहाँ सब इन लोगों की एकदम सभा सी चल रही थी कुछ। और नीचे भी देखिए अच्छी खासी भीड़ थी। और यहाँ पर फ़ोटो भी आप बढ़िया खिंचवा सकते हो, पर हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी। यहाँ से मतलब पूरा का पूरा बरसाना दिख रहा था। देखिए यहाँ से पूरी की पूरी सिटी दिखने में लगी हुई थी। और यहाँ इधर से भी मंदिर इतना सुंदर लग रहा था। और ये हवा की वजह से विभू की शक्ल देखो कैसे विभू की शक्ल बनाने में लगा हुआ है। मैं बोल रही हूँ बहुत तेज हवा चल रही है, तभी देखो उसके बाल कितनी तेज उड़ रहे थे। मुझे तो यहाँ बहुत मज़ा आया। यहाँ बंदर अंदर भी थे, वो बंदा वैसे आपको कभी मारेंगे नहीं, पर ये हो सकता है कि वो आपको सामान छुड़ा लें, तो थोड़ा अपने सामान को लेके संभाल के रहिएगा। और पूरा यहाँ से गाँव शादी हुई है, तो ये उसी की ब्रह्मा जी शादी करवा रहे हैं, राधा रानी कृष्ण जी। तो आपको मंदिर का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और उसके अलावा मेरी और भी वृंदावन और बरसाने के ब्लॉग डले हुए हैं, वो भी देखिएगा। कीर्ति मंदिर, लाडली जू, बाके बिहारी, विभू का भी बर्थडे बनाया था हमने बाके बिहारी में, उसके भी डाला है, तो वो भी देखिए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए।